दोस्तों 40 साल की एक कंवारी महिला जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में हेड की पोस्ट पे होती है और बड़ा चिड़चिड़ा रवैये से वह पूरे ऑफिस में रहती है। और इसका कारण ये होता है क्योंकि उसने शादी नहीं की होती है, उसका कोई दोस्त नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में जो गर्मी होती है वो हमेशा ऑफिस के एम्प्लॉइयों पे निकलती है और वह बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्से का बिहेवियर हमेशा ऑफिस में किया करती है। तो ये कहानी एक महिला की है जो कि ऐसा ही व्यवहार करती है ऑफिस में, लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है जो कि उसकी लाइफ बदल जाती है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अगर इस मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मुझे कहानी को बताने में मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुंबई शहर की एक लड़की जिसका नाम अपूर्वा होता है, उसकी कहानी की। ये 4 सहेलियां होती हैं जो कि बचपन में एक साथ रहती हैं, एक साथ पढ़ती हैं और चारों ही ये डिसाइड करती हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, लेकिन कभी शादी नहीं करेंगे। और इसी तरह से सभी लोग दिन बीतते जाते हैं, सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, सारी लड़कियां पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई करते करते इन लोगों की उम्र जो है 30-35 साल की हो जाती है और धीमे धीमे देखते देखते जो अपूर्वा की बाकी 3 सहेलियां होती हैं वह समय के साथ आगे शादी कर लेती हैं और उनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन अपूर्वा ही एक ऐसी दृढ़ संकल्पित महिला होती है जो कि शादी नहीं करती है और वह अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचती है और वह बहुत पढ़ती है, जिसमें कि वह आईआईटी बम्बई से वो एमटेक करती है। उसके बाद वह यूएसए से जाके पीएचडी करती है कंप्यूटर साइंस में और वहाँ से वापस आके मुंबई के ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक हेड की पोस्ट पे उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके पास अब बहुत सारा पैसा होता है और अच्छी खासी जॉब होती है, अच्छी सैलरी होती है और सब कुछ होता है। और उसकी सहेलियों से उसकी बातचीत होती है, मिलती है, सब कुछ होता है। उसकी सहेलियां बोलती हैं, अपूर्वा अब तेरे पास सब कुछ है, तू अच्छा सा, तेरी एजुकेशन भी अच्छी है, तू एक अच्छी नौकरी भी कर रही है, तेरी अच्छी सैलरी है, 7-8 लाख के आसपास तेरी सैलरी है, तो अब तू शादी कर ले और कब तक ऐसे जीवन अपना बिताएगी। और यह बात सुन के अपूर्वा बहुत ही दुखी हो जाती है और वह पता नहीं क्यों उसे हमेशा शादी से और शादी की बातों से बहुत अलग सा चिढ़न होती है और वह इन सब चीज़ों से इतना चिढ़ जाती है कि वह धीमे धीमे अपनी सहेलियों से बातचीत करना बंद कर देती है और वह उनसे दूरियां बना लेती है और दूर रहने लगती है। इधर अपूर्वा की फैमिली में उसके 2 भाई और एक छोटी बहन होती है जो लोग पढ़ाई करते हैं और वो लोग भी अपनी लाइफ में धीमे धीमे सक्सेस हो जाते हैं और दिन बीतते चले जाते हैं। अपूर्वा एक ऐसी लड़की होती है जो कि अपनी लाइफ में हर चीज़ को पाने का एक टारगेट सेट करती है और वह उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और वह इतनी मेहनत करती है कि वह सारे टारगेट अचीव कर भी लेती है और इसीलिए उसका हौसला हमेशा बुलंद रहता है। अपूर्वा इतनी दृढ़ संकल्पित होती है कि वह अपनी चीज़ों में इतनी बिजी हो जाती कि वह शादी नाम की चीज़ से बड़ी ही घृणा करने लगती है। उसे अगर उसके आसपास उसकी माँ बाप, उसके भाई बहन या उसकी फैमिली के लोग अगर उससे शादी की बात भी करते तो वो बहुत चिढ़ जाती थी। और जैसे कि अगर वो घर में टीवी देख रही होती है, कोई रोमांटिक सीन या कोई बच्चों का सीन या कोई भी शादी का ऐसा कोई सीन आता है तो भी वह उसे हटा देती थी। उसका अलग ही रवैया होता था इन सारी चीज़ों को देखकर और वह इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी और उसके घर वाले भी उसकी उम्र को देखते हुए उस पर शादी का थोड़ा सा दबाव बनाने लगते हैं और जिस चीज़ को देखते हुए जो अपूर्वा होती है उसे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ख़राब लगने लगती हैं। जैसा कि अपूर्वा एक अच्छी कंपनी में हेड की पोस्ट पे होती है, उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है, इसीलिए वह अपने घर को छोड़ के अपने घर से दूर, थोड़ी दूर जाकर एक नया फ्लैट ले लेती है जो कि ईएमआई पे लेती है और
फ्लैट में जाके अकेले रहने लगती है। उसकी सैलरी अच्छी होती है, इसलिए वह फ्लैट में नौकर लगा लेती है, अपना खाना वाना उसी से मिल जाता है और वह वहाँ पे अपना अकेला जीवन जीने लगती है। लेकिन वह अकेले जीते जीते उसे एक ना एक दिन ऐसा लगता था कि वो क्या कर रही है लाइफ में, उसे बहुत अकेलापन सा फील होने लगता था और वह कंपनी में जाती थी और वह कोशिश करती थी, हर दिन वह सिर्फ ऐसी चीज़ें देखती थी जिससे वह बिज़नेस कर सके, वह अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाए और कंपनी के साथ अपने करियर को भी ऊंचाइयों तक ले जाए। और वह इधर उधर की कोई चीज़ों को नहीं देखती थी, ना ही उन पर फोकस करती थी। लेकिन कोई कुछ भी कर ले, चाहे जितना भी पैसा कमा ले, अकेले जीवन नहीं कट सकता है। और कभी ना कभी जब वह अकेली होती थी तो उसे भी ख़राब लगता था, उसे भी बुरा लगता था कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास अब कोई बात करने वाला भी नहीं है। क्योंकि अपूर्वा की जो फैमिली में बाकी लोग थे, जो उसके भाई बहन थे, उन्होंने शादी कर ली थी समय रहते और वह अपनी ज़िंदगी में खुश थे, उनके बीवी बच्चे थे और वह अपूर्वा को जानते थे कि उसके पास पैसा है, उसका रवैया बदल गया है, इसीलिए वह उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। तो अपूर्वा की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही थी जो कभी कदार उससे अक्सर फ़ोन पे बात किया करती थी। उसके अलावा अपूर्वा की लाइफ में कोई नहीं था जो कि उससे बात करे, उससे हालचाल पूछे। और यहाँ तक कि अपूर्वा की ये स्थिति थी कि उसको खाने में क्या पसंद है, कल उसको क्या खाना बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, वह क्या खाना चाहेगी, कहाँ घूमना चाहेगी, यह सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि उसकी जो सहेलियाँ थीं उससे भी उसने शादी की बातों की वजह से दूरियां बना ली थी, इसलिए वह पूरी तरह से अकेली हो गई थी और वह अकेले ही अपने फ्लैट में रहती थी और खुद ही ऑफिस से घर, घर से फ्लैट, बस यही किया करती थी और हमेशा अपने करियर को और अपने ऑफिस को ऊंचाइयों तक ले जाने के बारे में ही सोचती थी। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं सोचती थी। लेकिन अपूर्वा दिन प्रतिदिन दिन बीतते चले जा रहे थे, उसकी ज़िंदगी कटती चली जा रही थी और वह अब 40 साल की हो गई थी, उसका और प्रमोशन हो गया था और वह अब कंपनी की वाइस चेयरमैन हो गई थी। पूरी तरह से कंपनी उसके हाथ में थी और उसका कंपनी के अंदर ऐसा रवैया था कि लोग उससे डरते थे, अगर क्योंकि वह हमेशा इस तरह की बातें करती थी, जो काम नहीं करेगा मैं उसे निकाल दूंगी और इसी सारी बातों की वजह से लोग उसे डरा करते थे। सब जानते थे कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लेडी हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट एम्प्लॉय हैं, अगर इनके सामने कोई काम नहीं करेगा या कुछ ऐसा जो भी है जो इनको बुरा लगेगा तो वह इनको निकाल भी सकती हैं, हो सकता है कि उसकी नौकरी से उसको हाथ धोना पड़े। इसीलिए लोग उससे डरा करते थे ऑफिस में। उसका जो ऑफिस का रवैया था वो ऐसा ही था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, वह किसी की कोई बात नहीं सुनती थी, बस वह हमेशा कंपनी को आगे ले जाने और कंपनी की ग्रोथ के बारे में ही सोचती थी और इसी तरह का ही वह रवैया बना के ऑफिस में रखा करती थी, जिससे कि उसके एम्प्लॉय बहुत ही दुखी और परेशान भी थे। क्योंकि जो बीवी बच्चे वाले लोग थे उनको लगता था कि अगर अचानक से मेरी नौकरी चली गई तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि सभी जानते थे कि जो अपूर्वा है वो अभी तक कुंवारी है, उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, अगर उसको कुछ होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम लोगों की तो फैमिली है, हम लोगों का क्या होगा। अपूर्वा पढ़ी लिखी, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार और शार्प लेडी थी, बहुत ही तेज़ तर्रार, क्योंकि उसने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी टारगेट बनाए थे उसने उनको अपनी मेहनत से पूरी तरह से अचीव कर लिया था। इसीलिए उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, एक अच्छी नौकरी थी और उसकी यही सारी चीज़ों की वजह से उसकी जो इंसानियत थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, ऐसा वहाँ उसके ऑफिस के लोग वो लगने लगा था। लेकिन क्या करें, आपके पास पैसा चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन अकेलेपन को आप पैसों से दूर नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई आपका हालचाल लेने वाला, आपका पूछने वाला होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में थोड़ा रोमांच होता है। लेकिन अपूर्वा की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। ले दे के उसके पास सिर्फ उसकी माँ ही थी जो कि उससे कभी कदार उसका हाल चाल ले लिया करती थी और उससे बातें करती थी, और उसकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो उससे ज़्यादा बातें करे, क्योंकि वह सबसे बड़ी थी और उसके पास अच्छी नौकरी भी थी। और यही वजह थी कि वह अपने पैसों की दम पे घर से अलग रहने लगी
क्योंकि वह परेशान हो गई थी इन सारी चीज़ों से, और वह उसका सिर्फ एक ही मकसद था लाइफ का कि सक्सेस पाना, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचना। और इसी वजह से वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पे, अपनी जॉब पे, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनी के ग्रो के लिए यही सारी बातें सोचा करती थी और रहा करती थी। लेकिन एक दिन की बात है जब 12 अप्रैल का दिन था 2022 का, जब अपूर्वा ऑफिस जाती है और अचानक से वह ऑफिस में देखती है कि उसका जो टारगेट था वह उसे अचीव नहीं कर पाई है। और वह इस बात को देखते सुनते ही बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ही गुस्से में भर जाती है, और वह अपने एम्प्लॉइयों पर चिल्लाने लगती है, अपने ऑफिस का सामान फेंकने लगती है। वह गुस्सा दिखाती है, अपना लैपटॉप, अपनी फाइलें, अपना सारा सामान वह फेंक देती है। और क्योंकि उसका रवैया इतना गुस्सैल था कि उसके ऑफिस में अब किसी की दम नहीं थी कि उससे जाके कोई बात कर सके। सब छुप जाते हैं, सब छुपने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये मैडम का गुस्सा जो है मेरे ऊपर ना निकल आए, कहीं मैं अपनी जॉब से हाथ ना धो बैठूं। इसी बात से लोग इतना दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और कोई भी अपूर्वा के सामने आने की हिम्मत नहीं रखता है, कोई भी नहीं पूछने की हिम्मत रखता है। और वह अपने ऑफिस में बैठ के बड़बड़ाया करती है कि कोई काम नहीं करता है और मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया है, और मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाई हूँ, मैं सबको नौकरी से निकाल दूँगी, फिर नया स्टाफ हायर करूँगी, वो मेरे टारगेट को अचीव करेंगे, तुम सारे बेकार हो। यही सारी बातें वह ऑफिस में बैठ के बड़बड़ा रही होती है, और लोग बाहर सुन रहे होते हैं और एक डर का माहौल बन जाता है। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं रखता, कोई भी उससे बात करने या पूछने की हिम्मत नहीं रखता है, और वह अपने ऑफिस के केबिन में सारा सामान फेंक के गुस्सा में बड़बड़ाते हुए बैठी होती है। अपूर्वा के व्यवहार को देखते हुए उसके ऑफिस में किसी के उसके केबिन में जाने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन तभी अचानक से एक छोटा 5 से 6 साल का बच्चा जो होता है वह अपूर्वा के केबिन में जाता है, और वह धीमे धीमे उसने जो भी फाइलें फेंकी होती हैं वो सारी फाइलें उठा के उसकी टेबल पर रखता है। उसने जो अपना लैपटॉप फेंका होता है वह उठा के उसकी टेबल पर रखता है। उसके बाद अपूर्वा की जो पानी की बोतल होती है वह उठा के वहाँ पे रखने के बाद उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, जो कि वह खोल नहीं पाता है। और फिर अपूर्वा उसे देखती है और वह समझ जाती है कि यह पानी की बोतल को खोलने की कोशिश कर रहा है, और वह उससे पानी की बोतल लेती है और उसे खोल के उसे दे देती है। तो वह बच्चा डरते हुए कहता है अपूर्वा से कि आंटी आप पानी पी लो, और वह बच्चा बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है, तो वो कहता है कि आंटी आप गुस्से में हो, आप पानी पी लो, और गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है, गुस्सा करने से शरीर का खून जलता है, और इसी तरह से मेरी माँ भी गुस्सा करती थी और वह मर गई। तो यह बात सुन के अपूर्वा जो होती है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, और वह उस बच्चे के कहने पे पानी पी लेती है, और वह उससे बातें करना शुरू कर देती है, और वह उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब उससे बात करने के बाद अपूर्वा को पता चलता है कि उसी के ऑफिस में एक एम्प्लॉय है जिसका कि नाम महेश है, जो कि अपूर्वा से जूनियर ही होगा, क्योंकि वह बॉस होती है, वो हेड होती है कंपनी की। तो वह बताता है बच्चा कि मैडम आज जो है मेरा बर्थडे है और मेरी माँ नहीं है, तो मेरे पापा अपने साथ मुझे ऑफिस ले आए, और वह ऑफिस के बाद हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और इसीलिए वह मुझे यहाँ ले आए। और अपूर्वा उससे बात करती है, क्योंकि वो बहुत ही चंचल और नटखट स्वभाव का बच्चा होता है, और बात करते उसे थोड़ा अच्छा लगने लगता है, और वह महेश को बुलाती है जो कि उस बच्चे चिंटू के पापा होते हैं, और उनसे कहती है कि क्या मैं चिंटू को बाहर ले जा सकती हूँ कुछ देर के लिए। तो महेश शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है अरे मैम आप जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकती हो, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, मेरा जो बच्चा है वो बहुत ही नटखट है, बहुत ही चंचल है, वो बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए कहेगा, तो प्लीज़ आप उसकी यह इच्छा पूरी मत करना, क्योंकि वह बहुत सारी
फालतू की चीज़ें भी ख़रीदने के लिए बोलेगा। आप उसे ले जा सकती हैं, जो चाहें वो कर सकती हैं, घुमा सकती हैं। तो यह बात सुन के वो बच्चा जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है और वह अपूर्वा के साथ चला जाता है। अपूर्वा उसे मॉल ले जाती है, वहाँ पे खूब सारी आइसक्रीम, टॉफ़ी, कैंडी दिलाती है, बहुत सारे टॉय दिलाती है और वह उससे बात करके बहुत ही कंफर्ट और अच्छा फील करती है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद वह 2 घंटे के बाद करीब ऑफिस में वापस आ जाती है और वहाँ पे जब वो आती है वापस तो वो बहुत ही नॉर्मल और कूल रवैये की तरह लग रही होती है, बहुत ही कूल देखने में लग रही होती है, जिसको देख के ऑफिस के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अभी 2 घंटे पहले तो मैडम यहाँ पे सामान फेंक रही थी, अब ये अचानक से ऐसा बदलाव कैसे हो गया। और वह बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और अपूर्वा चिंटू को ले जाके अपने केबिन में बगल में बैठाती हैं और उसे गेम खेलना सिखाती हैं और उसके साथ बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिस में एक बहुत बड़ा सा केक आ जाता है, जो कि अपूर्वा जी जब बाहर गई थी तो उन्होंने ऑर्डर किया था। और उसके बाद वह सभी लोग चिंटू का बर्थडे ऑफिस में ही मनाते हैं और सब लोग एक दूसरे को केक खिलाते हैं। क्योंकि अपूर्वा जी बहुत ही गुस्से वाली होती हैं, इसलिए उनको केक खिलाने की हिम्मत कोई नहीं रखता। लेकिन चिंटू जो कि बहुत नटखट स्वभाव का होता है, वो खुद अपने हाथों से उनको केक खिलाता है, कहता है आंटी आप खाओ, आज मेरा बर्थडे है। और वह बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ वो बहुत कंफर्ट फील करती है और वह घर जाती है और उसे आज अपने दिन बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा दिन उसकी लाइफ में पहले कभी नहीं गुजरा और ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में बिल्कुल ही नई थी। और वह घर जाती है, घर जाके चिंटू के बारे में सोचती रहती है और वह अगले दिन फिर ऑफिस आती है और महेश को बुलाती है और कहती है कि क्या मैं चिंटू को अपने साथ 1-2 दिन के लिए रख सकती हूँ, अगर तुमको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो महेश जो कि एक जूनियर एम्प्लॉय होता है और वह जानता है कि ये मैडम जो हैं बहुत गुस्से वाली हैं, पता नहीं किस बात पे मुझे नौकरी से ही निकाल दें, और मेरा बच्चा है और मैडम के घर जाएगा तो मुझे लगता है कि उसे कोई कमी नहीं होगी, मैडम उसे अच्छे से रखेंगी। और जैसा कि वह देख ही रहा था महेश की मैडम उसको कितना प्यार कर रही थी ऑफिस में ही, तो वह इस बात पे राज़ी हो जाता है और अपूर्वा के घर भेजने के लिए एग्री हो जाता है और उसे वो भेज देता है। तो अपूर्वा जब घर जाती है, घर जाके अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात करती है और वह उस बच्चे को दिखाती है और बच्चे से बोलती है चिंटू से कि नानी है ये, इनको नमस्ते करो। वो नमस्ते करता है और यह सारी चीज़ें जो उसकी माँ होती हैं वो देखती हैं कि आज अपूर्वा बिल्कुल बदली सी नज़र आ रही है, उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है जो कि पहले कभी नहीं थी। और वह ये सारी खुशी देख के उसकी माँ जो होती हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वह नम आंखें होने के बाद जब वह अपूर्वा से बात करती हैं तो अपूर्वा पूछती है माँ कि तुम ऐसे आंखें तुम्हारी नम क्यों हो गई, आखिर क्या बात है। तो उसकी माँ कहने में थोड़ा डरती है लेकिन फिर वो कह देती है कि अपूर्वा अगर आज तुमने सही समय पे शादी कर ली होती तो तुम इससे भी ज़्यादा खुश होती। इधर अपूर्वा का चिंटू से मिलने के बाद उसका जो रवैया होता है धीमे धीमे बदलने लगता है और इसका असर ऑफिस के लोग भी देखते हैं कि अब अपूर्वा मैम के अंदर उतना गुस्सा नहीं है, वह अब थोड़ा सा नॉर्मल रहने लगी हैं, इतना गुस्से से वो नहीं रहती हैं। और इधर चिंटू हर 2-4 दिन में महेश जो है चिंटू को लेके अपूर्वा मैडम के घर आने लगा था और इसी तरह से इन लोगों में थोड़ी सी बात भी हो जाती थी। और अपूर्वा मैम जो है महेश से एक दिन बातों में पूछती हैं कि महेश आखिर क्या हुआ, तुम्हारी बीवी कैसे मर गई। तो महेश उन्हें बताता है अपनी बीवी की पूरी कहानी। वह बताते हैं महेश कि मेरी बीवी मरी नहीं, बल्कि जब चिंटू 1 महीने का था उसी समय पर वह मुझे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थीं और उसे बहुत अमीर आदमी चाहिए था। और तभी मैम अपूर्वा मैम पूछती हैं महेश से कि तुम्हारी सैलरी कम तो नहीं है। तो महेश बोलता है नहीं, अभी तो मैम मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, बट जब वो मुझे छोड़ के गई थी मेरी बीवी तब 50-60 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी, काफ़ी समय हो गया, अब तो चिंटू भी बड़ा हो गया। तो वो कहती हैं 50-60 हज़ार रुपये इतना कम भी नहीं होता है एक साधारण जीवन जीने के लिए। तो वह बोलता है महेश क्या करूं मैम, उसकी इच्छाएं बड़ी थी उसे
और ज़्यादा पैसे वाला आदमी चाहिए था, इसी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई। तो अपूर्वा ये सारी बातें सुनती हैं और वह कहती हैं कि बड़े सपने देखना कोई गलत बात नहीं है। और यह सारी बातें महेश जब सुनता है तो उसे लगता है कि कहीं अपूर्वा मैडम को मेरी ये बात बुरी तो नहीं लग गई कि वह बड़े सपने देखती थी, क्योंकि मैडम भी अपनी लाइफ में इतना सब कुछ अचीव करके बैठी हुई हैं और वह भी, उनके सपने भी बड़े ही हैं जैसा कि मैं जानता हूँ। तो कहीं उनको ये मेरी बात बुरी तो नहीं लग गई। और महेश फिर उनके घर आता जाता था, लेकिन ज़्यादा बातें करने से थोड़ा सा कतराने लगा, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं मेरी जॉब का कुछ ना हो जाए। और अपूर्वा इधर चिंटू के साथ रहते रहते उसका बिहेवियर काफ़ी बदल गया था और वह बहुत ही नॉर्मल होती जा रही थी। उसके जो डेली के रवैये में गुस्से का लेवल था वो थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि अब उसे चिंटू के साथ रहना अच्छा लगता था। और फिर इसी तरह से 1 साल बीत गया और अपूर्वा मैम थोड़ी सी चिंटू के साथ कंफर्ट हो गई और महेश भी वहाँ आने जाने लगा। फिर एक दिन महेश जब आया तो अपूर्वा और महेश की बात हुई कि मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। महेश इतनी सी बात बोलता है और अपूर्वा समझ जाती है कि महेश क्या कहना चाहता है। तो वह बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो मुझे पता है। और तो वह मुस्कुरा देने लगती हैं अपूर्वा। फिर वह बोलता है कि मैम अगर आपको पता है तो आप बताइए। तो अपूर्वा बोलती है कि तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, मैं 40 साल की हो गई हूँ। तो वो महेश मुस्कुरा देता है, वह समझ जाता है कि मैम जो हैं वह सही बात समझ गई हैं। और वह फिर अपूर्वा बोलती है कि चलो मैंने शादी नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम्हारा तो एक बच्चा था, तुम्हें तो ज़रूरत थी उसको पालने के लिए। तो महेश बोलता है कि मैंने और मेरी माँ ने मिलके इस चिंटू को बड़ा किया है और अब मैं 40 साल का हो गया हूँ, इस उम्र में मुझे कौन मिलेगा। तो यह बात सुन के अपूर्वा कहती हाँ बात तो सही है, बस इसीलिए मैं भी। लेकिन महेश कहता है कि मैम आपके पास इतनी अचीवमेंट है, आपके पास इतना पैसा है, आप अगर चाहोगी तो आपको अभी भी कोई ना कोई मिल सकता है। तो फिर अपूर्वा कहती है कि कैसे। तो महेश कहता है कि एक काम करते हैं कि मैट्रिमोनियल इतनी सारी साइट्स हैं, उस पर हम प्रोफाइल बनाते हैं, तो शायद आपको कुछ आपके लायक मिल जाए, क्योंकि आप तो बहुत जीनियस हो। यह बात सुन के अपूर्वा कहती है ठीक है, तुम मैट्रिमोनियल साइट्स पे डाल दो, बना दो मेरी प्रोफाइल, लेकिन एक शर्त है। महेश कहता है क्या। तो अपूर्वा मैम कहती हैं कि सिर्फ मेरी ही प्रोफाइल मत बनाना, तुम अपने लिए भी एक प्रोफाइल बनाना, ताकि तुम्हें भी कोई एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। और यह बातचीत होती है और महेश एक दिन दोनों की प्रोफाइल बना के उस पर डिटेल अपलोड कर देता है। और कुछ समय के बाद ही दोनों लोगों के पास बहुत सारे कॉल आने लगते हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन अपूर्वा जो है उन सारे रिश्तों को किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। हालांकि महेश भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से महेश देखता है कि अपूर्वा मैम ने उनका मतलब महेश का ही रिश्ता जो है मैट्रिमोनियल पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो महेश सोचता है कि क्या अपूर्वा मैम ने कोई गलती कर दी है, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता। क्या मैं तो बिल्कुल भी अपूर्वा मैम के लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बहुत सीनियर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। यह सारी बातें वह सोचता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब वह अपूर्वा मैम के घर पे जाता है तो वह कहता है कि मैम शायद कोई गलती हो गई है आपसे और आपने ऐसा ऐसा कर दिया है आपने अपनी प्रोफाइल पे। तो अपूर्वा पूछती है महेश क्या तुम्हें लगता है कि मैंने गलती कर दी, क्या मैं सच में मैंने ऐसी कोई गलती कर दी, तुम्हें लगता है मैं कोई गलती कर सकती हूँ। तो महेश मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि अब अपूर्वा मैम क्या चाहती हैं, वो क्या कह रही हैं। और अपूर्वा कहती हैं कि क्या महेश मैं तुमसे शादी करने के लायक नहीं हूँ। और यह बात महेश सुन के बहुत ही खुश हो जाता है, और लेकिन वह अपनी खुशी को जाहिर नहीं करता और अपूर्वा मैम के सामने एक नॉर्मल साधारण तरह से ही खड़ा रहता है। और अपूर्वा आती हैं और उसे अपने गले लगा लेती हैं और कहती हैं महेश क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब महेश की तो लॉटरी लग जाती है। महेश भला कैसे अपूर्वा मैम को मना कर सकता है, क्योंकि वह जानता था कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी हैं और इनके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा भी है। और
इसी तरह से उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और अपूर्वा क्योंकि महेश से इतने साथ समय बिताने की वजह से महेश से मन ही मन में प्यार करने लग जाती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है। इसीलिए वह मैट्रिमोनियल साइट की जो प्रोफाइल होती है उसे एक्सेप्ट करके अपने प्यार का इजहार करती है और फिर इन लोगों के बीच में शादी हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी अपूर्वा और महेश की कहानी, जो कि एक 40 साल की उम्र में दोनों ने शादी करी और आज अपना अच्छा जीवन बिता रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएं। और मिलते हैं फिर अपनी नई कहानी में एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।